साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तों, साधकों, श्रोतागणों को मैं दिवाली के इस कार्तिक महीने में आशीर्वाद दे रहा हूँ। सब लोग अपने जीवन में हर प्रकार से लक्ष्मी में बने, सबके जीवन का लक्ष्य एकदम स्पष्ट रहे। लक्ष्मी की परिभाषा तो ये है कि हमारे जीवन के लक्ष्य को हर पल स्पष्ट करती रहे और हमको उस लक्ष्य तक पहुंचा दें जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जीवन का लक्ष्य तो पूर्णता ही है, पूर्णता भौतिक जगत में, पूर्णता आध्यात्मिक जगत में, और पूर्णता इन ऑल रेस्पेक्ट्स जो भी हम कल्पना कर सकते हो हमारे ये आयाम है, सभी में पूर्ण बना दे, वो शक्ति लक्ष्मी है। इस समय मैं आपको केवल दिवाली के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अभी हमने बहुत कुछ समझाया है। इस बार 3 दिन की दिवाली का पर्व न होकर के 2 ही दिन का है, इसलिए जो कुछ भी ये कहा जाता है कि 3 दिनों का, तो उस 3 दिनों का जो हर साल एलिमेंट मनाया जाता था, धनतेरस से लेकर के धनवंतरी, कुबेर, धूमावती माता, यमराज, लक्ष्मी, मंत्रावत, सब कुछ, बहुत कुछ जो डिटेल्स होता है, इस बार हमको वो सब 2 ही दिन में पूरा करना है। तो आप लोग उसको 2 दिन में सब पूरा करने की कोशिश करें। तो दिवाली का महीना, मंत्रों को आप समझ रहे हैं, देवता मंत्राधीना बहुत बार समझाया गया है। तो आप इस महीने में कुछ विग्रहों का सहारा लें। क्या क्या करना चाहिए कि लक्ष्मी की जो प्रिय वस्तुएं हैं उनको अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 1, दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख के बारे में बहुत टॉक्स हैं। कोई भी बुक आप ओपन करें, इंटरनेट में भी देखें, तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। व्हाट इज दैट दक्षिणावर्ती शंख, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो दक्षिणावर्ती शंख में भी कई वेराइटीज़ होती हैं, मेल, फीमेल, नपुंसक, और 3 धारी वाला, बिना धारी वाला, बहुत डिटेल्स हैं। एकदम वाइट, स्पॉटलेस वाइट, स्मॉलर वन, बिगर वन, उसकी बड़ी वेराइटीज़ हैं। जो कुछ भी है, तो जैसे छोटी रिवॉल्वर, बड़ी रिवॉल्वर, तोप, मिसाइल, रॉकेट, है तो सब एक ही चीज़। भाई छोटी रिवॉल्वर कम दूर मारेगी, रॉकेट पता नहीं कहाँ तक मारेगा, मिसाइल क्या क्या करेगा, वैसे ही है। तो वो दक्षिणावर्ती शंख एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको दिवाली के समय कुबेर के मंत्रों से, लक्ष्मी के मंत्रों से अवश्य सिद्ध करना चाहिए। जितने जैन मुनि हैं वो सब दक्षिणावर्ती शंख की पूजा बहुत करते हैं और अपने सभी भक्तों को, शिष्यों को देते हैं। दिवाली के समय पूजा करके 3 दिन किया जाता है। उस पर पद्मावती साधना लोग करते हैं, यक्ष की साधना करते हैं, क्योंकि कुबेर माने यक्ष की पूरी टीम के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यक्षा है, कुबेरा है, वैष्णवड़ा है। तो आपको भी चाहिए कि अब जो बचे हुए दिन है इसमें आप दक्षिणावर्ती शंख या लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र जो आपको मिल सकता हो आसानी से, वो कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, ये 3 चीज हर अवस्था में आपके पास आपके नाम, आपके गोत्र, नक्षत्र से संकल्पित होकर के सिद्ध होनी चाहिए। प्लस आपकी तरफ से अधिक आहुतियाँ कमलगट्टे के बीच से, कमलगट्टा में लोटस सीड्स, उसमें त्रिमधु मिला के, त्रिमधु मतलब 3 स्वीट एलिमेंट्स। कौन कौन से स्वीट एलिमेंट्स? हनी, लिटिल शुगर एंड घी, ये 3, और उसके साथ में थोड़ा सा फ्रेगरेंस, ये मिला करके आपको तीनों दिन अधिक से अधिक आहुति, एटलीस्ट 108 टाइम्स या वॉट एवर यू कैन डू, करना चाहिए। उससे भी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एकदम शॉर्टकट से बता रहा हूँ। और ये जो 3 दिन का जो हमारा त्यौहार होता है लक्ष्मी का, जो धनतेरस से लेकर के और अमावस्या के रात तक लक्ष्मी पूजन तक चलता है, उसमें भी लक्ष्मी पूजन का विधान जो स्थिर लग्न होता है, लग्न 2 होते हैं,
राशि, लग्न, नक्षत्र तो आप लोग थोड़ा थोड़ा जान गए हैं। एक होता है चल मीन्स मूविंग, एक होता है स्थिर। तो स्थिर वाला मीन्स बगलामुखी वाले कि जो हिलते नहीं जल्दी। वास्तव में सबको हिलना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी वो जल्दी नहीं हिलते, तो उनको स्थिर लग्न माना जाता है। अगर हम उस स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो लक्ष्मी स्थिर होने का प्रयास करती है। स्थिर मीन्स टू बी स्टेबल इन योर हाउस, देन इट विल नॉट मूव इजीली अनलेस यू डू समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। अगर आप लक्ष्मी को नाराज नहीं करते अपनी गलतियों से, तो लक्ष्मी फिर आपके घर को जल्दी छोड़ के नहीं जाएगी। जब तक आप सत्कर्म करते रहेंगे, हर चीज़ को समझते रहेंगे, तो लक्ष्मी आपके घर को नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो 3 दिन के त्यौहार में जो इसेंस है, समझने वाली बात, धनतेरस के दिन कुबेर का दिन है, धन त्रयोदशी धन, और धनतेरस का दिन जो है वो भगवान धन्वंतरी का है, आरोग्य के देवता। और धन्वंतरी भगवान विष्णु को अवतार माने जाते हैं कि आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी, आप हम पर कृपा करें, हमको बीमारियां नहीं पकड़ें, हमारे घर में बीमारियां नहीं घुसें। तो आरोग्य का भी भय आपको नहीं होना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके देवता धन्वंतरी के एक ही दिन मिलता है साल में, उस दिन उनकी पूजा करो। और इंडिया में रिवाज है कि आंवले के पेड़ के नीचे ही कार्तिक महीने में खाना बना के लोग भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि आंवला विष्णु का स्वरूप है, आंवला धन्वंतरी का स्वरूप है, और च्यवनप्राश में मेजर इंग्रेडिएंट आंवला ही है। और आंवला से बड़ी इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा फल ऐसा नहीं है जो उतना पोटेंशियल पावर रखता हो, समझ लेना। तो आंवला का भी आप सेवन करें, इस्तेमाल करें, उसका दान करें, उसको खूब यूज़ करें, च्यवनप्राश खाएं, ज़रूर खाएं। मगर उस सब को तब इफेक्ट करेगा जब आप उस भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना उस दिन करेंगे, करना चाहिए। मुस्कुराते रहिए। तो पहले दिन धनतेरस के दिन आप धन्वंतरी को भजेंगे, साथ में कुबेर को भजेंगे, दोनों के एक ही दिन है। तो उस दिन आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार एक दिन नहीं है, 3 दिन में से 2 ही दिन सब है, 13-14 तारीख को। और दिवाली शनिवार को पड़ रही, सैटरडे को, उसी दिन नरक चतुर्दशी पड़ेगी। तो धन त्रयोदशी या कुबेर धन्वंतरी के दिन का जो नेक्स्ट डे होता है ना, वो डे होता है यमराज का। उसको यम चतुर्दशी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी बोलते हैं, काली चौदस भी बोलते हैं, जो कुछ बोलो सब बोलते हैं। नरक मीन्स हेल। उसकी अधिष्ठात्र शक्ति धूमावती माता है, दरिद्रता की देवी। अगर आपने इतने पूर्व जन्म में दोष इकट्ठे कर लिए हैं कि आपको लक्ष्मी नहीं पसंद करती, तो आपको समझना चाहिए कि हमको धूमावती माँ की साधना करके उस दोष को काटना चाहिए। महाविद्याओं की साधना बड़ी साइंटिफिक, बड़ी सिस्टमेटिक है। हर प्रोसेस समझाती है कि भैया इस लेवल पर ये करना है, इस लेवल पर ये करना है, इस लेवल पर ये करना है। धीरे धीरे, जैसे आप डॉक्टर पास जाते हैं ना, बोलता है पहले इसका बीपी कंट्रोल करो, फिर इसका शुगर कंट्रोल करो, फिर ये कंट्रोल करो, फिर वो कंट्रोल करो, फिर इसका ऑपरेशन कर दो। तो लक्ष्मी तक जाने के लिए आपको, लक्ष्मी मीन्स कमला, 10th महाविद्या, वो भी ऑर्डिनरी लक्ष्मी नहीं, धन देने वाली, क्योंकि धन लक्ष्मी उल्लू पर बैठती है और कमला कमल के फूल पर बैठती है। उस कमला को बोलते कमले कमलाक्ष वल्लभे। कमलाक्ष मीन्स भगवान विष्णु, उनकी प्रिया, कमल जैसे आँख वाले। तो वो भी समय नहीं, इतना नहीं बता पाऊँगा, पर वो जो महाविद्या में जो 10वां स्वरूप है जो कमला का, वो कमल के फूल में बैठी हुई 4 हाथी से अमृत से स्नान करती हुई 4 दिशाओं से। जो 4 हाथी देखते हैं, दिक्पाल के रूप में दिखाए जाते हैं, कि वो पूरी सृष्टि उस लक्ष्मी का अभिषेक करती रहती है। अभिषेक 2 ही देवता अभिषेक में दिखते हैं, एक भगवान शिव और दूसरी लक्ष्मी और कमला। मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो अभिषेक का तात्पर्य है कि सब कुछ है हमारे पास, शिव के पास सारी शक्तियाँ हैं और कमला के पास सारा वैभव है। ये दोनों ही तो मेन शक्तियाँ हैं, वैभव और शक्ति। हम बिल्कुल शांत रहें। वो बैठते हैं पद्मासन में भगवान शिव, पद्म मीन्स कमल, लोटस, उस पोस्चर में, लोटस पोस्चर, ये बैठती है कमल पे।
वो लोटस पोस्चर, ये कहाँ बैठ रही है? कमल पर ही बैठ रही है, लोटस पर, और ये भी उसी मुद्रा में बैठती है, लोटस पोस्चर में। तो कुछ तो उसका सिग्निफिकेंस होगा। और ये सब समाधि ध्यान की मुद्राएं हैं। आपको भी अधिक से अधिक अपना समय इसके लिए हम लगाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आपका मस्तिष्क हमेशा शांत और ठंडा बना रहे। और कमला भी दिखाती है कि एक हाथ से दे रही है धन वैभव, एक हाथ से आशीर्वाद। तो आपको भी चाहिए कि आप दुनिया को धन देते रहो, आशीर्वाद भी देते रहो। अगर हर आदमी एक दूसरे का सहयोग करने लगे, बहुत रिच लोग हैं वो गरीबों को सपोर्ट करें, गरीब लोग के पास जो भी है पावर, भाई कुछ नहीं है तो लेबर है, फिजिकल एफर्ट्स हैं, छोटा मोटा जो ज्ञान है वो अमीरों को प्रदान करें। एक दूसरे को जब हम कोऑपरेट करने लगते हैं तो पूरी सृष्टि सुंदर होने लगती है, और जब हम एक दूसरे को डैमेज करने लगते हैं तो सृष्टि बर्बाद हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम इस सृष्टि को सुंदर से सुंदरतम बनाने का प्रयास करें, किसी भी एंगल से इसको डैमेज न करें। तो धनतेरस के दिन कुबेर और आपके भगवान धन्वंतरी की साधना करनी है, क्योंकि बिना धुमावती कृपा के उस नरक वाली बाउंड्री को क्रॉस किए बिना, बैतरणी क्रॉस किए बिना स्वर्ग में एंट्री संभव नहीं है। आपने देखा होगा कर्मकांड, जब कोई बॉडी डेथ हो जाती है किसी की, तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, भाई इसकी सोल को स्वर्ग में ले जाना है, तो पहले बैतरणी नदी आती है, उसको पार कराना पड़ता है। तो भाई ये नहीं पार होंगे, जा ही नहीं पाएंगे आगे। तो बिना धुमावती को क्रॉस किए, बिना उनकी कृपा के, बिना उस यमराज के ब्लेसिंग के, क्योंकि चतुर्दशी दोनों का, धुमावती का यमराज का, और धुमावती के साथ जो देवता ग्रह में है वो तो शनि है, और इस बार तो शनिवार को दिवाली भी है, नरक चतुर्दशी भी है, तो उस दिन आपको शनि को भी भजना पड़ेगा। और मैंने हमेशा कहा कि जो दिन हो उस ग्रह को थोड़ी देर जरूर याद करें, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको समय मिले। तो उस दिन भी आपको 3 देवताओं को याद करना पड़ेगा, धुमावती को, यमराज को, और लक्ष्मी तीनों दिन चलेगी, ये भी याद कीजिएगा। प्रथम दिन लक्ष्मी उत्पन्न होती है त्रयोदशी के दिन धन रूप में, कि भाई धन की देवी तो है ही है ना, उत्पन्न होगी तभी तो देगी। तो धन त्रयोदशी लक्ष्मी का भी दिन है, लेकिन उस समय उसका फॉर्म स्मॉल होता है। अगले दिन वो धीरे धीरे युवा होती है, और तीसरे दिन दीपावली के दिन पूर्ण युवा होती है। उसी दिन वो अपने परफेक्ट स्वरूप में, परफेक्शन में प्रकट हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप धन त्रयोदशी से लेके इन 3 दिनों में अमावस्या तक लक्ष्मी के उन मंत्रों का जप करें जिसमें लक्ष्मी आबद्ध की जाती। आबद्ध मीन्स बांध के रखना। मंत्रों के अलग अलग प्रकार हैं। एक होता है जैसे कि ओम महालक्ष्मी नमः, ये भी मंत्र है। ओम ह्रीं महालक्ष्मी आबद्ध आबद्ध, वो भी मंत्र है। ओम ह्रीं महालक्ष्मी आबद्ध आबद्ध मम गृह स्थापय स्थापय, वो भी मंत्र है। ओम ह्रीं महालक्ष्मी मम गृह आबद्ध आबद्ध स्थापय स्थापय स्वर्ण सिद्धिम दे दे नमः, वो भी मंत्र है। मंत्रों के बहुत प्रकार हैं। और एक श्री चक्र साधना होती है, वो श्री चक्र साधना अलग होती है, श्रीयंत्र साधना अलग होती है। प्राय लोग कन्फ्यूज होते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं, पर है डिफरेंट। उस श्री चक्र में 108 लक्ष्मी स्थापित की जाती है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। अब उन 108 लक्ष्मी के हर पॉइंट को सिद्ध करने के लिए 3 दिन में आपका 108 माला जप उसका होना चाहिए। इसका मतलब एक दिन में मिनिमम 33 माला करना पड़ता है। उसको केवल करना ही नहीं पड़ता है, उसको अष्टगंध से बना करके एक एक नंबर पे उसको चांदी की सलाका से या कोई भी माचिस की तीली हो, कोई चीज़ से उसको टच करना पड़ता है। उसको बोलते हैं कीलन प्रयोग। कीलन मीन टू नेल डाउन, कीला ठोक के उसको फिक्स करना। आप पहले दिन से लक्ष्मी मंत्र शुरू कर देना आबद्ध वाला। और आबद्ध तब होगी जब पहले प्रसन्न हो, जबरदस्ती आबद्ध नहीं होगी वो, ये भी ध्यान रखना। आप किसी आदमी को कैसे बांध लोगे भाई? प्यार से बांध सकते हो किसी को भी, जैसे गोपिकाओं ने प्यार से श्री कृष्ण को नशा भी दिया, सब कर दिया, प्यार था, और वो बंधे थे वो प्रेम से। उस महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक ही मंत्र काम आता है जो बहुत पॉपुलर है, ओम श्री मीम श्रीम कमले। वहाँ भी नाम कमले है। पहले कमले कमलालय, कमलालय में जो कमल के घर में रहती है,
आलय मीन्स घर, हाउस। कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, हे माता प्रसन्न हो प्रसन्न हो। ओम महालक्ष्मी न, उसके बाद बोलते ओम महालक्ष्मी न। ये मंत्र बहुत सोच समझ के बनाया गया है। उस मंत्र को भी संपुट किया गया दुर्गा माता के मंत्रों से, और वो भी बाधा निवारक मंत्रों से। अगर कोई बाधाएं आ रही हो इस लक्ष्मी के आने में हमारे पास, तो हे दुर्गा माता, दुर्गति दूर करने वाली देवी तो तू ही है। उस दुर्गति को, उस खराब प्रोसेस को दूर कर और इस लक्ष्मी को मेरे घर में अस्थायी रख। तो मंत्र साधना, तंत्र साधना बड़ी अच्छी महान साधना है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, प्रथम दिन हम लोग जो है 13 तारीख को प्रातः उठ करके, नहा धो करके, पवित्र हो करके, संकल्प लेके सर्वप्रथम ब्राह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। सूर्य भगवान को प्रणाम करें, उनको अर्घ्य दें, उनसे आशीर्वाद मांगें, और उसके बाद जिस ग्रह का दिन हो उस ग्रह के दिन को थोड़ा प्रसन्न करें, उनका जप कर लें थोड़ी देर। उसके बाद आप अपने पूजा रूम में जाएं, और पूजा रूम में जाने के बाद आपको पता है नियम जो है, आसन पवित्रीकरण वगैरह करके, दिया बत्ती जला के, और फिर भगवान को याद करके, सबका, पितरों का सबका आशीर्वाद लेकर के आप सबसे पहले गुरु की साधना थोड़ा कर लें, जितनी आपकी इच्छा भावना हो। गुरु गीता पढ़ लें, गुरु मंत्र का जप कर लें, जो भी आप कर सकते हो, या जो आपका नॉर्मल रूटीन हो। फिर उसके बाद में आप सर्वप्रथम गणेश को याद करेंगे, काल भैरव को याद करेंगे, हनुमान जी को याद करेंगे, बगला माई को याद करेंगे। आपको बगला माई पहले आ जाएंगी, गुरु के बाद गणेश, गणेश के बाद बगला माई, उसके बाद अन्य देवता। क्रम मत तोड़िएगा, और टूट भी जाए क्रम ऊपर नीचे तो कोई दोष नहीं लगता, सो डोंट बी अफ्रेड। और उसके बाद में आप भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का थोड़ा जप करेंगे। ओम धन धन्वंतरियै नमः, जितना आपसे बन सके अधिक से अधिक। उसके बाद आप कुबेर के मंत्रों का जप करेंगे अधिक से अधिक, क्लीम कुबेराय क्लीम नमः। अब उसके बाद उस दिन आपको जो महालक्ष्मी का मंत्र जप करना है, आबद्ध मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी आबद्ध आबद्ध मम गृहे स्थापय स्थापय स्वर्ण सिद्धिम दे दे नमः। मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी मम गृहे आबद्ध आबद्ध स्थापय स्थापय स्वर्ण सिद्धिम दे दे नमः। इस मंत्र का भाव है कि हे महालक्ष्मी माँ, आप आएँ, प्रसन्न हो, और हमारे घर में स्वर्ण सिद्धि दें, गोल्ड। तो स्वर्ण सिद्धि तो तभी होती है जब आदमी को सब सरप्लस होने लगे तो सोना खरीद सकता है, क्योंकि सोने के बिना तो देवता का कोई निवास बनता नहीं। तो ये मंत्र आबद्ध मंत्र है महालक्ष्मी का। इसको कम से कम 11 माला करने की कोशिश करें, और आपके सामने जो षड्यंत्र हो आपका पुराना, या यहाँ सबकी तरफ किया ही जाएगा, उस पर अष्टगंध घोल करके, अष्टगंध मिलता है मार्केट में, वो लेके आऊँ मैं। चांदी की तार होती है सलाका, वो लेकर के अष्टगंध में डिप करके षड्यंत्र को टच करते रहें। मैं फिर बोल रहा हूँ कैसे करना है। आपने पूरा मंत्र जपा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी आबद्ध आबद्ध मम गृहे स्थापय स्थापय स्वर्ण सिद्धिम दे दे नमः। उसके बाद डिप करेंगे उसमें, और उस षड्यंत्र को एक बिंदी लगा देंगे। फिर यही मत दोबारा करें। ऐसा आपको पर डे कम से कम 33 माला करनी चाहिए। अगर आपसे उतना नहीं होता है तो 11 माला करें, वो भी नहीं होता है तो मिनिमम 1 माला तो हर हालत में इस विधि को करें। और ये विधि आपको 3 दिन करनी है। तो ये तो रही फर्स्ट डे की विधि। और फिर फर्स्ट डे में जो हवन करेंगे, तो आप कुबेर मंत्र का भी करेंगे हवन, धन्वंतरी मंत्र का भी हवन करेंगे। और कुबेर का उस दिन के लिए जो मंत्र है वो थोड़ा बड़ा रहेगा। वो मंत्र रहेगा ओम ऐं ह्रीं श्रीं यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य समृद्धिम दे देहि नमः। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुबेराय ओम ऐं ह्रीं श्रीं यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य समृद्धिम दे देहि नमः। और 3 दिन से लेकर के फर्स्ट डे धनत्रयोदशी से आप लक्ष्मी दिवाली के 5 दिन तक रोज नित्य अन्नपूर्णा माई का थोड़ा थोड़ा जप करेंगे।
अन्नपूर्णा के लिए दिवाली के अगले दिन से मैं आपको विधि बताऊंगा, दिवाली के प्रवचन में आपको समझा दो, क्योंकि अन्नपूर्णा भी बहुत ज़रूरी है आपके घर में। तो ये फर्स्ट डे का हो गया प्रोग्राम। और दूसरे दिन आप क्या करेंगे कि वही सिस्टम, सुबह से उठ करके नहा धो करके अपने पूजा कक्ष को सुंदर करके, अपने दरवाजे पर तोरण वगैरह लगा के, मंडलों को सजा के, जितना सुंदर बन सके रंगोली बना के सारी पूजा पाठ आप अच्छे वस्त्रों में करेंगे। वस्त्र आपके या तो लाल हों या तो पीले हों, ये दो ही वस्त्र होने चाहिए। आप अगला सादा कर, पीला वस्त्र ज़्यादा अच्छा है। महिलाएं लाल पीला दोनों पहन सकती हैं, कोई दोष नहीं है। अगर पत्नी के साथ करें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पत्नी के साथ कर सकें या मान लो पति दूर हैं तो जैसे बने वैसे करें, मगर भावना रखें कि हम दोनों साथ में बैठ के कर रहे हैं, सब फीलिंग मेंटली तो रखनी चाहिए। और सेकंड डे आप प्रारंभ की विधि करके गुरु गणेश भैरव हनुमान ये सबको करने के बाद में अपने इष्ट को, सबको जो आपका इष्ट देवता है डेली वाला उसको भी याद करें, सबका आशीर्वाद लें पितरों का। और उसके बाद में आप नेक्स्ट डे जो है धूमावती माँ का जप पहले करेंगे। मंत्र रहेगा धूम धूम धुमाती ठ ठ धूम धूम धुमाती ठ ठ धूम धूम धुमाती ठ ठ, जितना आपसे अधिक बने, मिनिमम 11 माला 21 माला की, जो वाट एवर यू कैन डू। पर इस मंत्र को रात में भी थोड़ा जपें जरूर, कोशिश करें कि रात को हम 11:30 से लेके या 11 से 1 बजे तक कर पाएँ। नहीं कर सकते, मजबूरियाँ हैं, तो आप 12:15 तक करें, 12:30 तक करें। फिर भी नहीं कर सकते तो फिर आप 10:30 तक तो अवश्य करें। और उसी दिन यमराज का भी जप करना है आपको। ओम यमाय नमः, ओम यम यमाय नमः, ओम यम यमाय नमः। यमराज के तो मंत्र लंबे हैं, लेकिन मैं आपको छोटा दे रहा हूँ, ओम यम यमाय नमः। अब इस बार तो दोनों एक ही दिन है, तो लक्ष्मी का भी करना है। लक्ष्मी का यही मंत्र रहेगा जो पहले दिन है, दूसरा कोई नया मंत्र नहीं यूज़ होता है। आप करेंगे पहले दिन आप दिया जलाएंगे अपने दरवाजे पर, गेट पर, और चारों दिशाओं की भावना करके अपने घर में पूजा रूम में जला लें। अगर आपके घर में चारों तरफ बाहर भी जलाने की व्यवस्था है खिड़की वगैरह में तो जलाइएगा, लेकिन अपने घर का ख्याल रखिएगा आग न पकड़ नहीं पावे, गलती मत करिएगा। बी वेरी केयरफुल एंड वॉचफुल। और वो करने के बाद में फिर आप जो यमराज का दिन होता है उस दिन यमराज के नाम पे 8 दिया आप जला दीजिएगा दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, क्योंकि यमराज का निवास दक्षिण दिशा माना जाता है। अगर आपका पीपल के पत्ते हों तो पीपल के पत्ते 8 पत्ते लेके रखें, उसके ऊपर शनिदेव को याद करके, वो शनिवार है, पीपल में शनि का निवास रहता है, और शनि को पिपला ऋषि का आशीर्वाद है, उनको भी याद करेंगे। तो 8 दिए 8 पीपल के पत्तों पर जलाकर उनका विधिवत पूजन वगैरह करके, जो भी सामग्री, जहाँ मैं पूजन शब्द कहता हूँ तो वहाँ अगरबत्ती, धूप, अक्षत, थोड़ा सा प्रसाद नैवेद्य, जो भी आपके पास हो, चीनी हो, किशमिश हो, वट एवर यू हैव। कुछ नहीं हो तो कम से कम मन से ही करें कि हे भगवान मैं आपको मन से सब चढ़ा रहा हूँ। और लक्ष्मी पूजन संध्या बेला में ही होगा, उसका मुहूर्त आपको मैं फॉरवर्ड करा दूंगा। लक्ष्मी पूजन के टाइम पर आप थोड़ा कपड़े अच्छे पहन बैठिएगा और पत्नी को अच्छी तरह एकदम प्रॉपर कपड़े में बिठाइएगा। जब आपका सारा जब तक पूरा हो जाए तो जो मॉर्निंग का मुहूर्त रहेगा एक, और एक मुहूर्त रहेगा जो गोधूली बेला का, मतलब एट द टाइम ऑफ सनसेट, उसमें आप अपनी पत्नी को विधिवत संतुष्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और अगर आपको शर्म नहीं लगे बहुत तो पाँव छू के आशीर्वाद ले लेंगे, क्योंकि उस दिन सारी स्त्रियां, सारी पत्नियां तो प्रत्यक्ष लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। और तीनों दिन आप अपनी पूजा पाठ करने के बाद अपने घर में जो भी बड़े लोग होंगे उनको जाके पाँव छू के आशीर्वाद लेंगे। किसी की उस दिन बद्दुआ तीनों दिन लेने की कोशिश नहीं करें, झगड़ा वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आप ये क्रम करते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपके घर में प्रसन्नता प्रकट होगी। बाकी हम लोग यहाँ करेंगे, आप लोग अपने घर में करिए। उन दोनों दिनों में भी प्रवचन बीच बीच में होगा, उसके टाइमिंग्स आपको यहाँ से दे दिए जाएंगे। पूर्णाहुति का भी समय दे दिया जाएगा और वो पूर्णाहुति का आपको लाइव दिखा दिया जाएगा, ताकि आप लोग मेंटली सब लोग उसमें भाग ले सको। मैं सबको दिल से आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप सभी लोग प्रसन्न रहिए। बोलिए बगला माई की जय, महालक्ष्मी माई की जय, सिद्धाश्रम की जय।